पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए अड़ गए हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा है। कंक्रीट तोड़ने वाले पोकलेन मशीन से लेकर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान जमे हुए हैं। किसानों ने आंसू गैस से बचने के लिए आंखों के कवर, फेस मास्क लेकर आए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच के लिए लोकतांत्रिक हक, संविधान का हवाला दिया। बात शांति की कर रहे हैं, लेकिन तैयारी भारी है। आपा होने की चेतावनी भी जारी है। केंद्र सरकार ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया, पंजाब सरकार ने बॉर्डर तक किसानों को जमा होने दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों को पोकलैंड मशीन न लेने की अपील की है। साथ ही पंजाब पुलिस को अलर्ट भी किया है। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ किसान अब दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं ये उनका संवैधानिक हक है कि वो दिल्ली जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार को रास्ता खोल देना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि पिछली बार जिस तरीके की घटनाएं लाल किले से हुई, उन सारी परिस्थितियों और स्थितियों को देखने के बाद सुरक्षा के लिहाज से ये बैरिकेडिंग की गई है। भारी तादाद में जब लोग दिल्ली पहुंचेंगे तो वो सुरक्षा के लिहाज से दिक्कतें पैदा कर सकता है और इसीलिए सरकार ने हर बॉर्डर पर ऐसे ही बैरिकेड लगाए हैं। कंक्रीट के बैरिकेड, कहीं पर 7-7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। इंटरनेट सेवा बंद की गई है शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए। लेकिन किसान जो हैं वो तैयार हैं। पिछली बार जो टकराव की स्थिति शंभू बॉर्डर पर किसानों और सरकार पुलिस के बीच में बनी थी, वहां आंसू गैस के गोले दागे गए थे और उससे बचने के सारे उपाय करते हुए अब किसान आगे बढ़ रहे हैं। आज तो किसानों की कई मांगे हैं। उन मांगों को लेकर अब दरअसल दिल्ली कूच करने की बात ये किसान कर रहे हैं। मांगे कुछ पूरी हुई हैं, लेकिन कुछ अधूरी हैं। एमएसपी गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन आयोग, C2+50, इस पर सहमति अभी बाकी है। इस पर सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की कर्ज माफी पर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा बिजली संशोधन विधेयक 2020, इसको लेकर भी सहमति अब बन चुकी है। हालांकि मारे गए किसानों को मुआवजा मिले, इस पर सहमति बन चुकी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर सहमति बनी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो एमएसपी का है, क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव 5 ऐसी फसलों पर एमएसपी लाने की, गारंटी देने की बात कही थी। लेकिन किसान जो हैं वो 23 ऐसी फसल है जिन पर गारंटी मांग रहे हैं और इसीलिए आज अपनी मांगों को लेकर वो अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली घुसने की कोशिश करेंगे। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, ये बात भी किसानों ने कह दी है और बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई नतीजा सकारात्मक नहीं निकल पाया, जिसके बाद किसानों ने फिर से आगे बढ़ने का ऐलान किया है। सरकार, किसान बार बार बात कर रहे हैं एमएसपी से कम किसानों को अब कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार ने प्रस्ताव 5 फसलों पर एमएसपी कानून लाने की, लेकिन उनकी मांग 23 फसलों पर है। सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात कर दी है और आगे बढ़ने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन किसान 23 से टस से मस होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। तो फिलहाल ये जो टकराव की स्थिति है, इसका अंत कैसे होगा? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं हम 2 साल से अपने आंदोलन को खत्म करके बैठे थे, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम उनकी मांगों को पूरा करने के लिए नहीं किया। अब कितनी तैयार है यहां पर पुलिस और किसानों की अपनी तैयारी आगे बढ़ने के लिए क्या है, वो जरा आपको बताएं। बैरिकेड हटाने के लिए जो किसान हैं, जो आगे दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, वो बुलडोजर लेकर आए हैं। आंसू गैस से बचने के लिए ड्राइवर कैबिन लेकर आए हैं। तो ये फिलहाल जो दिल्ली कूच करने के बचने वाले रास्ते, यानी क्योंकि पुलिस ने 7-7 लेयर की बैरिकेड की है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग की है, उन सब से निपटने और बचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए किसान भी अपनी तैयारियों के साथ पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली मार्च के लिए 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान आज ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं। सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप 2 हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए, आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे। ऐसा भी नहीं है, अगर कुछ होगा तो फिर करना मजबूरी भी हो जाएगी। साथ खड़े तो होना भाइयों के साथ, सह नहीं होगा। देखिए होता क्या है, अगर 4 भाई हैं और एक को कोई पीटता है तो दूसरे चाहे उनकी बोलचाल भी ना हो
फिर भी वो डंडा उठा के साथ में आ जाते हैं। तो डंडे उठने के खैर ज्यादा ये तो कुछ नहीं एडवांस में कह सकते। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार भी संयम बरते और किसान भी संयम बरते। किसान के साथ में पंगा नहीं लेना सरकार को। ये बिजली वाले ये सारे के सारे जो गांवों में भाई तो शांति से चलो कहने ही नहीं अभी हम कुछ, लेकिन हम शांति से बैठे। शांति का मतलब किसान की कमजोरी नहीं है। ये अपने दिमाग पर से सरकार निकाल दे कि हम आंदोलन में कहीं बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो वो कमजोरी डर नहीं है। ये अपने दिमाग पर से निकाल दें। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी विषय है और उस विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विषय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराजगी होना भी स्वाभाविक है, पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संवाद बना रहे, हमारी बातचीत का दौर जारी रहे